महाभारत, अस्त्रों की गाथा। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें युद्ध की गाथाएं और वीरता की कहानियां समाहित हैं। नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है। युद्ध, वीरता और अस्त्र, ये तीनों मिलकर एक अद्वितीय इतिहास रचते हैं। ऐसे अस्त्र जिनकी शक्ति अकल्पनीय थी। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र, इन अस्त्रों की कहानियां आज भी जीवित हैं। नाम ही काफी है रूह कांपने के लिए। इन अस्त्रों का प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। लेकिन क्या ये अस्त्र सचमुच थे? क्या ये सिर्फ कल्पना की उपज है? क्या वाकई में इतनी शक्ति समाहित थी उनमें? या ये सिर्फ मिथक है? या ये बस कहानियां हैं, मनोरंजन के लिए गढ़ी गई? इन सवालों के जवाब ढूंढना महत्वपूर्ण है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां इन अस्त्रों का उल्लेख मिलता है। हमें उन कहानियों को फिर से पढ़ना होगा। हमें साइंस की कसौटी पर कसना होगा इन अस्त्रों की क्षमता को। क्या ये अस्त्र वास्तव में इतने शक्तिशाली थे? क्या पता सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा रोमांचक हो। शायद हमें इतिहास में छुपे रहस्यों को उजागर करना होगा। ब्रह्मास्त्र, सृजन और विनाश का दुर्लभ संगम। यह एक ऐसा अस्त्र है जो देवताओं की शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का अमोघ अस्त्र। इसे देवताओं का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। कहा जाता है कि इस अस्त्र के प्रयोग से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। ऐसी विध्वंसक शक्ति, इसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसे केवल अंतिम उपाय के रूप में ही प्रयोग किया जाता था। इसका उल्लेख मिलता है रामायण और महाभारत दोनों में। इन महाकाव्यों में इसे एक दिव्य अस्त्र के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग किया था। यह युद्ध के निर्णायक क्षणों में उपयोग किया गया था। पर क्या वाकई इस अस्त्र में इतनी शक्ति थी? क्या यह केवल एक मिथक है या इसमें कुछ सच्चाई भी है? आज साइंस भी इतनी शक्ति जुटाने में सक्षम नहीं। वैज्ञानिकों ने इस पर कई शोध किए हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। तो क्या यह सिर्फ एक कल्पना है, या फिर यह प्राचीन विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है, या फिर प्राचीन काल में हमसे भी ज्यादा उन्नत साइंस मौजूद था? यह एक रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। नारायणास्त्र, अजेय और अविनाशी। नारायणास्त्र, भगवान विष्णु का प्रचंड अस्त्र। इस अस्त्र की विशेषता, इसे रोका नहीं जा सकता था। यह अचूक और अमोघ था। महाभारत में अश्वत्थामा ने इसका प्रयोग पांडवों पर किया था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा अस्त्र जिसे रोका ना जा सके। क्या वास्तव में ऐसा कोई अस्त्र संभव है? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है, या फिर हमारी समझ से परे किसी टेक्नोलॉजी का नतीजा? पाशुपतास्त्र, शिव का दुर्धर्ष अस्त्र। पाशुपतास्त्र, शिव का अत्यंत विनाशकारी अस्त्र। कहा जाता है कि यह अस्त्र किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अर्जुन ने शिव की तपस्या करके यह अस्त्र प्राप्त किया था। यह अस्त्र इतना घातक था कि इसे केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता था। क्या वास्तव में ऐसा कोई अस्त्र संभव है जो अपने निशाने को कभी ना चूके? अतीत और वर्तमान के अस्त्र, क्या कोई संबंध है? क्या प्राचीन काल के ये अस्त्र आज के आधुनिक हथियारों से जुड़े हुए हैं? प्राचीन ग्रंथों में वर्णित ये अस्त्र आज भी रहस्य बने हुए हैं। इन ग्रंथों में ऐसे शक्तिशाली हथियारों का उल्लेख है जिनकी तुलना आज के परमाणु बमों से की जा सकती है। क्या यह सिर्फ कल्पना थी, या फिर प्राचीन काल में साइंस आज से भी ज्यादा उन्नत था? क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जो आज भी हमारी समझ से परे है? क्या आज हमारे पास मौजूद परमाणु बम इन दिव्य अस्त्रों का ही एक छोटा सा रूप है? क्या ये आधुनिक हथियार प्राचीन ज्ञान का ही एक अंश हैं? हो सकता है कि प्राचीन काल में ऊर्जा के किसी ऐसे सोर्स का ज्ञान रहा हो जिसके बारे में आज हम अनजान हैं।
शायद हमारे पूर्वजों ने ऊर्जा के ऐसे स्रोतों का उपयोग किया हो जिनका हमें अभी तक पता नहीं चला है। क्या पता भविष्य में हमें इस रहस्य का उत्तर मिल जाए। शायद आने वाले समय में हम इन प्राचीन रहस्यों को सुलझा सकें और उनके पीछे छिपे विज्ञान को समझ सकें। निष्कर्ष, क्या ये दिव्य अस्त्र आज भी मौजूद हैं? यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हो सकता है कि ये अस्त्र किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित हों या फिर इनके बारे में जानकारी किसी प्राचीन ग्रंथ में छिपी हो। क्या पता भविष्य में हमें इन दिव्य अस्त्रों के बारे में और अधिक जानकारी मिले। लेकिन एक बात तो तय है, महाभारत के ये अस्त्र